जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका स्पीसीज पाथ में। तो दोस्तों, आज हम प्लेसेस इन न्यूज़ में इंडोनेशिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी राजधानी है जकार्ता। जानते हैं कि इंडोनेशिया सुर्खियों में क्यों रहा, आखिर क्यों यह प्लेस न्यूज़ में रहा। तो भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई और बैंक इंडोनेशिया ने एक समझौता ज्ञापन यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य क्या है, तो द्विपक्षीय लेन देन में स्थानीय मुद्राओं को बढ़ावा देना है, यानी कि लोकल करेंसी को बढ़ावा देना है। द्विपक्षीय यानी कि आपस में जो व्यापार होगा उनमें लेन देन के लिए लोकल करेंसी को बढ़ावा देना है। ठीक है, और यह समझौता किन किन के मध्य हुआ, तो भारत की तरफ से आरबीआई ने इसमें पार्टिसिपेट किया, और इंडोनेशिया की तरफ से तो इंडोनेशिया का जो बैंक है, बैंक इंडोनेशिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। अब जानते हैं भौगोलिक अवस्थिति क्या है इंडोनेशिया की। तो इंडोनेशिया जो है वह कई द्वीपों से मिलकर बना है, यानी कि इंडोनेशिया एक द्वीप ना होकर कई द्वीपों का समूह है। ठीक है, यह हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में दक्षिण पूर्व एशिया की मुख्य भूमि से दूर स्थित है, यानी कि यह हिंद महासागर से भी लगता है। जो इंडोनेशिया आइलैंड है वह हिंद महासागर से भी अपनी सीमा साझा करता है, और पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर से भी अपनी सीमा को साझा करता है, लेकिन इसकी स्थिति जो साउथ ईस्ट एशिया की मुख्य भूमि है उससे दूर है। ठीक है, यह विषुवत रेखा के निकट स्थित है, यानी कि इक्वेटर इसके पास से होकर निकलती है। विषुवत रेखा जो 0 डिग्री अक्षांश है हमारा, उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जो कि इंडोनेशिया के पास से गुजरती है। इंडोनेशिया के बारे में एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह देश कौन है यहाँ पर, तो इंडोनेशिया है, जिसकी सीमाएं मलेशिया, पापुआ न्यू गिनी और पूर्वी तिमोर से लगती है। समुद्री पड़ोसी देशों की बात करें हम, तो उसमें सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड और भारत आ जाते हैं। जो कि समुद्र से लगे हुए जो पड़ोसी देश हैं उनमें कौन कौन आ रहा है, तो सिंगापुर आ रहा है, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड, भारत आदि देश आते हैं। सीमावर्ती जल निकायों की बात करें हम, तो उत्तर में दक्षिण चीन सागर स्थित है इसके, यानी कि इंडोनेशिया के उत्तर में बात करें तो दक्षिण चीन सागर है और प्रशांत महासागर। ठीक है, दक्षिण में बात करें तो दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। आइए एक बार मैप में इसकी पूरी स्थिति को देख लेते हैं। तो दोस्तों, यह स्थिति रही इंडोनेशिया की, जिसकी राजधानी है जकार्ता। ये रही इसकी राजधानी। ठीक है, अब इंडोनेशिया अपनी सीमा साझा किन किन देशों के साथ करता है, तो मलेशिया के साथ अपनी सीमा साझा करता है, जो यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, इसके अलावा पूर्वी तिमोर यानी कि ईस्ट तिमोर के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसके अलावा पपुआ न्यू गिनिया के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। ठीक है, इंडोनेशिया के साउथ में बात करें तो हिंद महासागर की अवस्थिति है, और इसके नॉर्थ में हम बात करें तो पैसिफिक ओशन यानी कि प्रशांत महासागर स्थित है, और इसी के नॉर्थ में यहाँ पर साउथ चाइना सी है, यानी कि दक्षिणी चीन सागर। साउथ साउथ चाइना सी यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साउथ चाइना सी कहाँ पर अवस्थित है, एक बार मैं आपको दिखा दूं साउथ चाइना सी की लोकेशन अच्छे से। तो ये जो एरिया है यहाँ, जी जो मैं लाल लाइन बना रहा हूँ, रेड लाइन जो बन रही है, ये जो एरिया है यही है हमारा दक्षिण चीन सागर। हिंदी में से दक्षिण चीन सागर कहेंगे, चीन सागर है ये। ठीक है, यहाँ पर जो चाइना है अपना दावा करता रहता है, क्योंकि ये जो एरिया है यह रिसोर्सों से भरपूर है, और अगर समुद्री व्यापार की दृष्टिकोण से देखें तो यह एरिया बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस कारण जो चीन है इस पर अपना दावा करता रहता है। आई होप मैप में आपको समझ आया गया होगा। एक बार फिर देख लेते हैं। इंडोनेशिया रहा, जिसकी राजधानी जकार्ता है। पड़ोसी देशों की बात करें तो मलेशिया है, उसके अलावा ईस्ट तिमोर है, पापुआ न्यू गिनिया है। समुद्रों के साथ जो सीमा साझा करता है, पैसिफिक ओशन नॉर्थ में है, साउथ चाइना सी यहाँ पे, साउथ चाइना सी है यहाँ पर। साउथ में बात करें इंडियन ओशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या कहता है। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें, हम भौगोलिक विशेषताओं को देख लेते हैं एक बार। 5 मुख्य द्वीप हैं इंडोनेशिया में, जिनके क्या नाम है, सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पापुआ। जो भौगोलिक विशेषताओं में 5 मुख्य द्वीप है इंडोनेशिया के, उनका नाम है सुमात्रा, जावा, कालीमंतन, सुलावेसी और पपुआ। ठीक है, कालीमंतन जो है बोर्नियो द्वीप का 2/3 हिस्सा है। कालीमंतन बोर्नियो द्वीप का 2/3 हिस्सा है। ठीक है, मुख्य नदियों की बात करके इंडोनेशिया में कौन सी मुख्य नदियां बहती हैं, तो महकम नदी हो गई, बरितो नदी हो गई। सबसे ऊंची चोटी देखें इंडोनेशिया की तो पुंजक जया है। पुंजक जया हाइयर पीक है इंडोनेशिया की, और यह जो इंडोनेशिया है वह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वह क्षेत्र है जहाँ विश्व का जो 90% ज्वालामुखी आता है या ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वह इस रिंग ऑफ फायर में होता है, और यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में भूकंप की भी घटनाएं देखने को मिलती हैं। अब रिंग ऑफ फायर की स्थिति मैं आपको एक बार मैप में सही से दिखा दूं कि कहाँ पर यह रिंग ऑफ फायर अवस्थित होता है। तो
ठीक है। ये जो एरिया है ये एशिया का एरिया है। ठीक है, ये एशिया हो गया, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप हो गया, ये हमारा मान लो साउथ अमेरिका महाद्वीप है। यहाँ पे जो प्रशांत महासागर की स्थिति है इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं। ठीक है, और यहीं पर सर्वाधिक मात्रा में ज्वालामुखी और भूकंपीय घटनाएं देखने को मिलती है। आशा करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से बने रहने के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।